हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड ईएएफएम पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लाभ नियोजन लागत लाभ मात्रा समुच्चेद विश्लेषण सब पॉइंट सम विच्छेद चार्ट ब्रेक इवन चार्ट। समुच्चेद रेखा चित्र के रूप में उत्पादन विक्रय तथा लाभ के संबंधों का विश्लेषण है। इसमें उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लाभ हानि के अतिरिक्त वह बिंदु भी दर्शाया जाता है जहां कुल लागत एवं कुल आगम बराबर होते हैं। यह बिंदु यह बतलाता है कि किस मात्रा पर एक फर्म अपनी समस्त लागतों की आगम से पूर्ति कर लेती है अथवा समुच्चेद चार्ट समुच्चेद हो जाती है। इस प्रकार एक समुच्चेद चार्ट में कुल लागत रेखा, कुल आगम रेखा तथा एक समुच्चेद बिंदु अर्थात समुच्चेद बिंदु होता है और समुच्चेद चार्ट में निम्न बातें शामिल होती हैं, जैसे विभिन्न उत्पादन स्तरों पर संभाव्य लाभ या हानि दर्शाना, सीमांत लागतों एवं स्थिर लागतों के बीच संबंध स्थापित करना, सुरक्षा सीमा बताना, उत्पादन की वह निश्चित इकाई पर लाभार्जन वृद्धि करना, समुच्चेद बिंदु की गणना करना, अंशदान तथा लाभ मात्रा संबंध दर्शाना। ये चार्ट कई प्रकार के बनाए जा सकते हैं, जैसे सरल अथवा परंपरागत समुच्चयी चार्ट। इसमें क्या होता है कि समुच्चयी चार्ट के लिए एक संस्था की उत्पादन क्षमता इकाइयों का विक्रय मूल्य में परिवर्तनशील लागतों तथा स्थायी लागतों की आवश्यकता होती है। एक सरल या परंपरागत चार्ट इन सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रकार बनाया जा सकता है, जैसे सारणी तैयार करना। सर्वप्रथम उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर स्थायी लागतें, परिवर्तनशील लागतें, कुल आगम, कुल लागत, विक्रय मूल्य दर्शाते हुए एक सारणी तैयार की जाती है। सामान्यतः उत्पादन के 5 या 4 स्तर मान लिए जाते हैं। प्रथम उत्पादन स्तर उत्पादन स्तर शून्य, द्वितीय समुच्चेद बिंदु से पूर्व, तृतीय समुच्चेद बिंदु के पश्चात तथा चतुर्थ एवं पंचम अधिकतम उत्पादन स्तर एवं इससे पूर्व। तो ये इस प्रकार से बनाया जा सकता है। नंबर 2, लंबवत या क्षैतिज रेखा। लंबवत रेखा वही अक्ष पर लागतें एवं आगम तथा क्षैतिज रेखा व एक्स अक्ष पर विक्रय मूल्य का उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता प्रदर्शित की जाती है। उत्पादन क्षमता या विक्रय को इकाइयों, मूल्यों अथवा क्षमता प्रतिशत के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसमें कौन सा आधार लिया जाए यह चार्ट के उद्देश्य पर डिपेंड करता है। सामान्यतः विक्रय आधार पर प्रयोग किया जाता है। इन दोनों रेखाओं के लिए उपयुक्त पैमाने का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। नंबर 3 आता है लागत रेखाएं। एक्स अक्ष के समांतर स्थिर लागत रेखाएं फिक्स कोस्ट लाइन बनाई जाती है, क्योंकि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर फिक्स कोस्ट लाइन बराबर और समतल रहती है। इसके पश्चात वाई अक्ष पर स्थिर लागत रेखा के प्रारंभिक बिंदु से ऊपर की ओर परिवर्तनशील लागतें दिखाई जाती हैं। इन स्थिर लागतों या पर परिवर्तनशील लागतों को प्रदर्शित करने वाली रेखा कुल लागत रेखा, टोटल कोस्ट लाइन होती है। यह कुल लागत रेखा एवं स्थिर लागत रेखा के बीच लंबवत दूरी परिवर्तनशील लागतें प्रदर्शित करती है। कुल विक्रय रेखा लागत रेखाओं को खींचने के पश्चात मूल बिंदु शून्य से प्रारंभ करके विक्रय सारणी विक्रय राशियां प्रदर्शित की जाती है। इनसे बनने वाली रेखा कुल विक्रय रेखा टोटल सेल्स लाइन होगी, जो ऊर्ध्वमुखी अपवर्ड दिशा में जाती है। प्रारूप समुच्चेद बिंदु। ये दोनों रेखाएं अर्थात कुल लागत रेखा तथा कुल विक्रय रेखा एक बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटेंगी। यह समुच्चेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या समुच्चेद बिंदु BEP कहलाता है। जब समुच्चेद बिंदु से द अक्ष पर एक रेखा खींची जाती है तब यह मात्रा में समुच्चेद बिंदु कह दर्शाता है, तथा जब रेखा समुच्चेद बिंदु से घ अक्ष पर खींच जाती है तब यह रुपयों में विक्रय मूल्य में दर्शाता है। सुरक्षा सीमा। इस बिंदु के बाईं ओर
कुल लागत अथवा कुल रेखा के मध्य की जगह हानि क्षेत्र लॉस जोन तक तथा दाईं ओर की जगह लाभ क्षेत्र प्रॉफिट जोन कहलाता है। कुल विक्रय तथा समविच्छेद बिंदु बीईपी पर विक्रय स्थित विक्रय का अंतर सुरक्षा सीमा कहलाता है। संयोग कोण विक्रय रेखा तथा कुल लागत रेखा द्वारा समविच्छेद बिंदु पर बनाया गया कोण संयोग कोण कहलाता है। यह समविच्छेद बिंदु के दाईं ओर बनता है। संयोग का कोण लाभदायकता का रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण है जो उस दिशा उस दर को दर्शाता है जिस पर लाभ अर्जित किया जा रहा है। इस कोण के बड़ा होने पर लाभ की ऊंची दर दर्शाई जाती है। इसके विपरीत निश्चित संयोग कोण लाभ की नीची दर दर्शाता है तथा यह बतलाता है कि उत्पादन लागतों में परिवर्तनशील लागतें ज़्यादा हैं। ऊंची सुरक्षा सीमा के साथ बड़ा संयोग का कोण सर्वाधिक अनुकूल सुरक्षा स्थिति यहाँ तक कि एकाधिकारात्मक दशाओं की विद्यमानता दर्शाता है। तो ये हमारा सुरक्षा सीमा चार्ट सरल अथवा परंपरागत के रूप में होता है। दूसरा आता है अंशदान चार्ट। सरल तथा अथवा परंपरागत विच्छेद चार्ट में खींची गई स्थायी लागत रेखा के स्थान पर पहले सरल अथवा परंपरागत समविच्छेद चार्ट में खींची गई स्थायी लागत रेखा के स्थान पर पहले परिवर्तनशील लागत रेखा खींची जाती है। इस परिवर्तनशील लागत रेखा के ऊपर स्थायी लागतों को प्रदर्शित किया जाता है। इनसे स्थायी लागतें बनने वाली रेखा कुल लागत रेखा कहलाती है। इस प्रकार के चार्ट में उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर अंशदान का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए इसे अंशदान चार्ट कहते हैं। इस चार्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि समविच्छेद बिंदु से नीचे सभी विक्रय मात्राएं स्थायी व्ययों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये हमारा समविच्छेद बिंदु चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है। नंबर 3 आता है विश्लेषण समविच्छेद चार्ट। यह चार्ट परिवर्तनशील लागत के विभिन्न तत्वों जैसे सामग्री, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, परिवर्तनशील कारखाना व्यय, ऊपरी व्यय और परिवर्तनशील कार्यालय ऊपरी व्यय, परिवर्तनशील विक्रय ऊपरी व्यय, परिवर्तनशील वितरण ऊपरी व्यय को दर्शाने हेतु बनाया जाता है। लागतों के विश्लेषण के साथ लाभ का भी आयकर, लाभांश, संचयों आदि में नियोजन दिखाया जाता है। यदि लागतों के विश्लेषण के स्थान पर केवल लाभों का नियोजन ही चार्ट में दर्शाया जाता है तो इसे लाभ नियोजन समविच्छेद चार्ट कहते हैं। ऐसा चार्ट सभी प्रकार की लागतों को दर्शाते हुए बनाया जाता है। बहु उत्पादन समविच्छेद चार्ट। चौथा है बहु उत्पाद समविच्छेद चार्ट। जब एक कंपनी एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करती है तब संपूर्ण कंपनी का एक समविच्छेद चार्ट बनाया जाता है। ऐसे चार्ट में समविच्छेद बिंदु वहां स्थित होता है जहां औसत अंशदान रेखा एवरेज कंट्रीब्यूशन लाइन स्थिर लागत रेखा को काटती है। इसमें यह मान लिया जाता है कि विक्रय सम्मिश्रण अपरिवर्तित रहता है। ऐसे चार्ट के निर्माण विधि इस प्रकार है, जैसे प्रत्येक उत्पादन का लाभ मात्रा अनुपात निकालकर उन्हें पीवी रेशियो के आधार पर आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है। आरोही असेंडिंग ऑर्डर। एक्स अक्ष पर विक्रय मूल्य तथा वाई अक्ष पर अंशदान एवं स्थिर लागतों को दर्शाया जाएगा। स्थिर लागत रेखा को अंकित करने के पश्चात प्रत्येक उत्पादन का आरोही क्रम के अनुसार संचयी अंशदान संचयी विक्रय के सामने अंकित किया जाएगा। इस प्रकार अंकित रेखा के प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाकर औसत अंशदान रेखा प्राप्त होगी। जिस बिंदु पर यह रेखा स्थिर लागत रेखा को काटती है वहीं फर्म का समविच्छेद बिंदु हो जाता है। तो इस प्रकार से हम समविच्छेद बिंदु की काउंटिंग कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। प्रश्न में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ समविच्छेद बिंदु चार्ट भी दर्शाए जा सकते हैं और समविच्छेद बिंदु चार्ट कभी कभी आ भी जाते हैं। तो समविच्छेद बिंदु चार्ट को
अच्छी तरह से तैयार करके उसका एक सरल, अच्छा और मुख्य रूप से चार्ट बनाने का तरीका सीख लेना चाहिए। धन्यवाद।